हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारी श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो ये जो पितृपक्ष में एकादशी पड़ने वाली है, इसका नाम है इंदिरा एकादशी। इस एकादशी का व्रत और दान करने का बहुत बड़ा विधान है मित्रों। इस एकादशी का व्रत और दान करने से हमारे 7 पीढ़ी के जो पितर होते हैं वो तृप्त हो जाते हैं और ये नरक योनि से जाकर ये मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस व्रत को हमें ज़रूर करना चाहिए और करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो हमें इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए और ये पितृपक्ष में ही पड़ती है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। ये एकादशी तो विशेष मानी जाती है, तो सभी एकादशी विशेष ही फल देने वाली होती हैं, लेकिन ये जो पितृपक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी है, इसको हमें ज़रूर करना चाहिए। और जब भी इस व्रत को करें तब अपने श्री हरि विष्णु भगवान से यही कामना करें कि हे प्रभु, जो भी मैं इस व्रत को कर रही हूँ, जो भी मैं दान पुण्य कर रही हूँ, ये सब दान पुण्य हमारे पितरों को आप ये प्रदान करें और हमारे पितृलोग जो हैं, पितृदेवता, वो तृप्त हो जाएं और नरक योनि से वो सीधा मोक्ष को प्राप्त हों। ऐसे हमें भगवान जी से प्रार्थना करनी है। और मित्रों, इस दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठकर हमें नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी से स्नान करना चाहिए। स्नान करके हम स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर हम अपने भगवान जी के लिए घर में एक चौकी लगाएं। जहाँ पर हमें चौकी लगाना है वहाँ पर हम गंगा जल से अच्छे से पोंछा लगा लें। पोंछा लगाकर हमें एक पीले रंग का सुंदर स्वच्छ वस्त्र बिछाना है, जो कि हमें यदि हो सके तो कोरा, नहीं है तो आप जो आप मंदिर में यूज करते हैं वस्त्र को, उसी को आप अच्छे से धुल लें। धुल कर हमें गंगा जल छिड़क लेना चाहिए और उस पर हमें भगवान जी को फूल का आसन देते हुए हमें विराजमान करना चाहिए। तो देख सकते हैं मित्रों, हमने यहाँ पर फूल का आसन देकर भगवान जी को हमने यहाँ पर विराजमान किया है। और विराजमान करने के बाद हमें गणेश भगवान को फूल का आसन देकर हमें गणेश भगवान को भी विराजमान करना चाहिए। और हो सके तो आप चाहें तो कलश भी स्थापित करें, नहीं हो सकता है तो आप गणेश भगवान को जरूर इस पूजा में सम्मिलित करें। इसलिए कि बिना गणेश भगवान की पहले पूजा किए हुए आपकी कोई पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो हमें चाहे तो आप कलश की स्थापना कर लें, चाहे आप गणेश भगवान को और कलश को दोनों को स्थापित कर लें। इसलिए कि कहते हैं कि कलश देवता में हमारे सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं। तो इसलिए इसके कारण हमें हो, आपकी इच्छा हो तो आप गणेश भगवान को विराजमान करें, नहीं आपकी नहीं इच्छा है तो कोई आवश्यकता नहीं है। यदि दोनों की है तो आप दोनों की कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो फिर इसके बाद हमें फूल का आसन देते हुए हमें कलश की स्थापना करनी। इसमें हमें चावल नहीं प्रयोग करना चाहिए, इसलिए कि एकादशी में चावल का ही विशेष महत्व है कि हमें नहीं छूना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, ना ही हमें दान देना चाहिए, ना हमें किसी अतिथि को इस चावल को खिलाना चाहिए। चावल एकादशी में वर्जित है। तो हमें पुष्प का आसन देते हुए हमें कलश की स्थापना करना है। इसके बाद हमें एक लोटे में जल लेना है, जैसे कि ये हमने ले लिया है। और फिर हम हो सके तो आप चाहे दूरबा ले लें या पुष्प की सहायता से हमें पूरे अपने चौकी में ऐसे शुद्धिकरण करना है। से छींटा लगाना है 3 बार, 3 बार हमें अपने चौकी को शुद्ध करना है। शुद्ध करने के बाद अब इसके बाद हम अपने भगवान जी को सबसे पहले हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे, फिर गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करें और इसके बाद हमें भगवान जी को तिलक लगाना है। तो देख सकते हैं हमने हल्दी से तिलक लगाया है और भगवान जी को, भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन और ये ब्रह्मा जी को भी हमने सफ़ेद चंदन लगाया है। लगाने के बाद हमें गणेश भगवान को पीला सिंदूर हो तो पीला सिंदूर लगाएं, नहीं है तो आप लाल सिंदूर, शुद्ध सिंदूर लगाना है।
जो आप मंदिर में यूज करते हैं। फिर इसके बाद हमें कलश देवता को भी अच्छे से तिलक कर देना है, टीक देना है। पंचपल्लव में लोटे में स्वास्तिक बनाना है, जो कि स्वास्तिक माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हिंदू धर्म में इसकी बहुत बड़ी मान्यता होती है, तो हमें ज़रूर बनाना चाहिए। और इसके बाद लगाने के बाद हमें कलश में सिक्का, सुपारी और पुष्प और हल्दी की गांठ, लौंग, 5 चीज़ें हमें लोटे के अंदर डालकर गंगा जल, शुद्ध जल से आपको भर देना है। भरने के बाद कंठ में हमें मौली बांध लेना है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर बांध कर दिखाया है। फिर पंच पल्लव लगाएं और पल्लव में अच्छे से हल्दी, कुमकुम, सिंदूर से हमें टीक देना है। टीकने के बाद हमें श्रीफल आपको रखना है, तो श्रीफल आप एक चुनरी सुंदर सी लें और उसमें लपेट कर हमें कलावे से, देख सकते हैं, कलावे से बांधकर हमें अच्छे से रख देना है। आप चाहें तो आप दीप कलश भी रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। फिर इसके बाद हमें इस व्रत में गौ माता की विशेष महत्व होता है। हमारे भगवान जी को गौ मैया बहुत प्रिय होती हैं, तो हमें यदि हो सके तो आप गैया मैया हैं तो ज़रूर वहाँ पर विराजमान करें और उनका भी भोग हमें लगाना है। तो देख सकते हैं हमने उनका भोग, तो ये दूर्बा होती है तो हमने दूर्बा लगाया है और उन्हें भी पुष्प आप समर्पित करें। गौ माता को भी हमें टीकना है, जैसे देख सकते हैं, तो हमने टीक दिया है। फिर इसके बाद हमें पुष्प समर्पित करना है सभी को, कलश देवता को भी और हमें गणेश भगवान को भी, भगवान जी के श्री हरि विष्णु भगवान को भी हमें समर्पित करना है। गौ माता को धूप दीप को हमें समर्पित करना है। धूप दीप को भी हमें कलश पुष्प का आसन देकर हमें वहाँ पर विराजमान करना है। और फिर इसके बाद हमें धूप दीप जला लेनी है, इसलिए कि बिना धूप दीप जलाए कोई पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। कहते हैं जब तक अग्निदेव का आवाहन नहीं होता है तब तक आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। तो हमें धूप दीप जला लेना है और इसके बाद हमें अपने व्रत का संकल्प लेना है। तो हमें एक हाथ में एक पुष्प लेना है, आपके पास और यदि हो पुष्प तो आप ले सकते हैं, नहीं है तो आप उसी पुष्प को ले लीजिए और अपने हाथ में थोड़ा सा पुष्प लें और हो सके तो आप कुछ पैसा ले लें। हाथ में लेकर हमें संकल्प लेना है अपने व्रत का। फिर भगवान जी से अपने नाम, गोत्र और जिस कामना से आप इस व्रत को रख रहे हैं उसको बोलना है। और बोलने के बाद ये जो पुष्प है आप चाहें तो भगवान जी के चरणों में छोड़ दें, चाहे अपने लोटे में छोड़ दें, और ऐसा करना है। करने के बाद हमें फिर अपने भगवान जी को भोग प्रसाद लगाना है। भोग प्रसाद में हमें क्या क्या लगाना चाहिए, तो जो हमें भगवान जी को उस दिन जो चीज़ हमें खाना है वो चीज़ लगाना है, इसलिए कि इसमें अन्न का नहीं उस दिन भोग लगाना है। तो हमें मिश्री हो गई और ये जो रामदाने का लड्डू होता है वो लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगा सकते हैं और अपने घर की शुद्ध दूध की बनी हुई मिठाई आप भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। और जो भी आपके पास ऋतु फल हो, अवेलेबल हो आपके घर में, वो आप भगवान जी को ऋतु फल लगाएं और गणेश भगवान को भी भोग लगाएं। लगाने के बाद हमें जल जरूर, कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें हमें जल अवश्य रखना चाहिए, ताकि जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें भी पानी की इच्छा होती है, हम भी पानी पीते हैं, तो वैसे हमारे भगवान जी भी होते हैं मित्रों, हमें ज़रूर पानी रखना चाहिए। और रखने के बाद जो हम भगवान जी को, श्री हरि विष्णु भगवान को भोग लगा रहे हैं, उसमें हमें तुलसी दल अवश्य डालना है। और जो गणेश भगवान को लगा रहे हैं उसमें तुलसी दल की कोई आवश्यकता नहीं है। और जब भी ये व्रत करें हमें एक दिन के पहले तुलसी दल तोड़ लेना चाहिए। एकादशी के दिन हमें तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, उन्हें नहीं टच करना चाहिए, नहीं परेशान करना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर भी भगवान जी के चरणों में भी एक तुलसी पत्ता ज़रूर चढ़ाना चाहिए और भगवान जी के भोग में भी तुलसी दल हमें ज़रूर डालना है। तो देख सकते हैं हमने जल में भी डाला है और मिश्री में भी, फल फ्रूट में भी हम ऐसे हमें चढ़ाना है। और इसके बाद हमें पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए, इसलिए कि कहते हैं कि हमसे कुछ ना कुछ तो पूजा में कमी रह ही जाती है मित्रों। कितना भी आप कर लो लेकिन कुछ ना कुछ हम इंसानों से रह ही जाते हैं, तो हमें दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो
तो हमें दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो कहते हैं कि बिना दक्षिणा के कोई भी पूजा हमारी संपन्न नहीं मानी जाती है, तो हमें दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और चढ़ाने के बाद हमें भगवान जी को धूप दीप दिखाना चाहिए। जब सब कुछ हम भगवान जी के अच्छे से विधि विधान पूर्वक पूजन कर लें, फिर उसके बाद हमें धूप दीप दिखाना है। तो आपको हो सके तो आपके पास यदि कपूर है तो कपूर से आप भगवान जी की आरती करें, नहीं है तो आप इसी दीपक को उठाकर आप भगवान जी की अच्छे से आरती करें। आरती करते समय जो भी आपको आरती भगवान जी की आती हो वो आरती आप ज़रूर बोलें। और बोलने के बाद, आरती करने के बाद हमें भगवान जी से हाथ जोड़कर यही क्षमा याचना करनी है कि हे प्रभु, जो भी मुझसे पूजा पाठ में त्रुटियां हुई हो, गलती हुई हो, उसे हमें क्षमा करें और हमें अपने व्रत का पूर्ण फल मिले। ऐसे हमें भगवान जी की पूजा करनी है। तो देख सकते हैं मित्रों, हमें बहुत ही सरल तरीके से हमने यहाँ पर पूजा करके दिखाया। ऐसे हमें भगवान जी की पूजा करनी है। और करने के बाद इस व्रत को हम करते हैं, उन्हें सीधा वैकुंठ धाम की ही प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि इस व्रत को करने से कई गुना बढ़कर हमें फल मिलता है। कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े संत जो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, वो फल जो इस एकादशी को करता है उनको भी ये फल प्राप्त होता है। तो हमें इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए मित्रों। कोई भी व्रत आप करें या ना करें, लेकिन इस व्रत को हमें ज़रूर करना चाहिए। और ये व्रत जो होता है ये हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है, तो हमें इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए। और बाद जो भी आप भगवान जी को ये भोग प्रसाद चढ़ाए हैं, दीपक शांत हो जाने के बाद हमें उठाकर अपने घर परिवार में वितरण करना चाहिए। और हमें भी इस फल को प्रसाद पाना चाहिए। और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है और कुछ फल, ये हमें पंडित जी को या ज़रूरतमंद को हमें दान देना चाहिए। दान करने से हमें कई गुना बढ़कर फल मिलता है, तो हमें ऐसे ज़रूर करना चाहिए। और आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मित्रों? यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आपके एक लाइक से मित्रों हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है, तो आप सभी ज़रूर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।